हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, प्रश्नावली 6.2 में हमने पिछले टर्न पे 6 तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया। एक बार ज़रा बुक में पढ़ लीजिए, एक बार बुक में देखिए क्या कहा इन्होंने। सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, x बड़ा है किससे? -1 से, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो कैसा दिखाना है हमें? वर्धमान फलन दिखाना। तो वर्धमान फलन के लिए क्या दिखाना होता है? dy/dx कह दीजिए या f' कह दीजिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। भाई f' यदि कोई फंक्शन y दिया तो क्या कहेंगे? dy/dx किससे बड़ा आना चाहिए? वो 0 से आना चाहिए संपूर्ण प्रांत में। ठीक है, और x बड़ा है किससे? ये -1 से। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो इसका इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर log 1 + x का करेंगे 1/1 + x, इसका करेंगे भाग विधि से। ठीक है, चलिए भाग विधि से करिए। -2 तो चलो बाहर रखो, 2 + x को ऐसे ही रखेंगे, x का करेंगे 1 आ जाएगा, -x को ऐसे ही रखेंगे, 2 + x का करेंगे 1 आ जाएगा, बटे हाँ 2 बाहर रख लिया, कॉमन नहीं लिया, 2 बस बाहर रख लिया ही। ठीक है, वो नीचे वाले का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बच जाएगा ही 1/1 + x -2, ऊपर बोलिए क्या बचेगा भाई? ये 2 + x -x बटे 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1/1 + x -4/2 + x का होल स्क्वायर। तो किसका मान आ गया? ये dy/dx का मान आ गया। एलसीएम ले लीजिए, इसमें एलसीएम कितना ले लीजिए? dy/dx एलसीएम बताइए क्या आएगा भाई? 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, इधर बताइए क्या बच जाएगा? 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x बच जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ से? dy/dx बराबर 4 + x² + 4x, 4 की गुना करना अंदर, -4x बटे में बोलिए 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। क्या कट जाएगा बोलो? 4x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, dy/dx x का स्क्वायर आएगा बटे 1 + x। ठीक है, और 2 + x का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 0 से बड़ा है या नहीं है, पर x किससे बड़ा लेना हमें? -1 से बड़ा लेना। ठीक है, एक बार ज़रा देखना भाई, यहाँ है हमारा -1 है, और -1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी, बस इससे अलग कोई मान नहीं लेना। -2 ले सकते हैं क्या? -2 नहीं ले सकते, -2 तो इधर आएंगे, -2 -3 -5 सब कहाँ आएंगे? इधर आएंगे, तो -2 नहीं ले सकते। ठीक है, क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। ठीक है, और 0 पे यदि 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा वैसे तो ये। ठीक है, और कुछ लेंगे यदि बताना?
अभी -1/2 ले सकते हैं क्या? -1/2 भी ले सकते हैं। रख के देखना ज़रा -1/2। जब मैं यहाँ -1/2 रखूँगा 1 में से 1/2 जाएगा, प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा? प्लस का बचेगा भाई। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कैसा बचेगा? प्लस का 1/2। और 2 में से घटाएंगे जब भी प्लस बचेगा। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। और कुछ रख के देख लो, 5 रख के देख लो। 5 रखेंगे यहाँ तो 25 हो जाएगा। और 6 मतलब प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो यदि x बड़ा है हमेशा किससे? वो x बड़ा है किससे? -1 से। तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू किससे बड़ी आएगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये 0 भी हो सकती है ना। यदि 0 रख दिया तो क्या भी हो सकती है? ये 0 भी हो सकती है। तो जब ये 0 या 0 से बड़ी होती है वैल्यू, तो फलन कैसा होता है? वर्धमान होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन किससे बड़ा आया? 0 से बड़ा आया। भाई 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान, और 0 से छोटा आता है तो कैसा होता है? ह्रासमान। तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अपने संपूर्ण प्रांत में, अतः दिया गया फलन अपने संपूर्ण प्रांत में, संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। यही सिद्ध करना था। एक वर्धमान फलन है। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में x के उन मानों को ज्ञात करो जिनमें ये फलन कैसा है? वर्धमान है। यानी कि अंतराल निकालना। x के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए ये फलन कैसा है? वर्धमान है। तो क्या करना हमें इसमें? अंतराल निकालना। कौन सा अंतराल निकालना? जिसमें ये क्या है? ये वर्धमान। तो dy/dx ज्ञात करेंगे। तो dy/dx उस अंतराल में 0 से कैसा आना चाहिए? बड़ा या छोटा? बड़ा आना चाहिए वर्धमान के लिए। तो हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने इसको लिख दिया x² इंटू x-2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, y का करेंगे तो dy/dx। x² को ऐसे ही रखेंगे। इसका करेंगे तो 2 इंटू x-2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। x-2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे इंटू 2x है ना, x² का 2x। कॉमन बताना इसमें। एक तो 2 कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा, x-2 कॉमन आ रहा। चलिए, ब्रैकेट में बता दीजिए तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ से x बच गया, यहाँ से बोलो x-2 बच जाएगा। x-2 तो ये बच गया 2x इंटू x-2, 2x-2, 2 कॉमन लेके यहाँ 4 हो जाएगा। 4x x-2 क्या बच जाएगा? x-1। अब एक मिनट ध्यान दीजिए, एक मिनट सब इधर देखिए। कितने अंतराल आएंगे, मतलब कितने अंतरालों में टूटेगा? यहाँ से तो x बराबर आएगा 0, और यहाँ से x बराबर 2, और यहाँ से x बराबर 1। ये कब आएगा? जब dy/dx को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रखने पर। dy/dx बराबर 0 रखने पर। तो ये आ गया यहाँ से 4x, और x-1 चलो मैंने पहले लिख लिया। ये फिर x-2 बराबर 0,
4 नॉट इक्वल टू 0, 4 तो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से x बराबर 0 आएगा। x बराबर कितना आएगा 0, x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 2। एक लाइन खींच लीजिए, कहाँ से कहाँ तक खींच लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। अब बिंदु देखिए बीच में तो कितना आएगा x बराबर 0, x बराबर 0 के बाद क्या है, x बराबर 1, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है, और एक x बराबर कितना 2। कितने अंतराल में टूट गई, 4 में, 1 2 3 4। अब ये देखो f डैश एक्स यानी dy बाई डी एक्स किस में 0 से बड़ा है, क्योंकि केवल हमें वही अंतराल बताना जिसमें ये वर्धमान हो, और वर्धमान के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स ही तो है। पहले इस अंतराल का कोई मान लेके देखो, लेना भाई इसका कोई मान, -1 ले लूँ, -1 इसमें रखूँगा, यहाँ से आएगा -1, 4 इंटू कितना आएगा -1, और यहाँ से भी कितना आएगा -3, यहाँ से -2 आ जाएगा। 3 माइनस माइनस बनाएंगे प्लस बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। तो ये बताओ यहाँ पे dy बाई डी एक्स इस अंतराल में 0 से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा, छोटे पे वर्धमान हो गए हाँ समान हो गए, हाँ समान हो गए। अब जरा इसके बीच रख के देख लो, इनके बीच का 1/2 ले लो, कोई 1/2 रख के देखिए, इसमें 4 इंटू 1/2 इसमें रखना भाई, 1/2 रखूँगा तो माइनस ही तो आएगा, अरे 1/2 रखूँगा तो माइनस आएगा, रख के देख लो। चलो जब 1/2 में से 2 घटाऊँगा तो माइनस आएगा, 1/2 में से 1 घटाऊँगा तो भी माइनस आएगा, 2 माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस हो जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है इसमें, dy बाई डी एक्स बड़ा आ रहा किससे 0 से। 1 और 2 के बीच में लेके देखना भाई, 1 और 2 के बीच में 1 से ही 1/2 ले लो, 1.5 ले लो, 1 से ही 1/2 मतलब 3/2 ना, 3/2 रख के देखियो इसमें, 4 इंटू 3/2, 3/2 में से 2 घटा दो, 3/2 में से 1 घटा दो, यहाँ से तो माइनस आओगा ये तो, और ये कैसा आएगा प्लस, 1 माइनस आ रहा केवल, तो प्लस माइनस माइनस, 0 से बड़ा है छोटा, छोटा dy बाई डी एक्स इस अंतराल में किससे छोटा आ रहा, 2 से बड़ा कुछ भी लेकर देख लो, 2 से बड़ा 3 ले लो, कुछ भी ले लो, 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 3 लिया तो भाई 4 इंटू 3, 3 में से 2 घटाइयो, 3 में से 1 घटाइयो, प्लस का आ रहा माइनस का आ रहा, तो इस वाले अंतराल में dy बाई डी एक्स बड़ा आ रहा किससे 0 से, तो लिख देंगे, ठीक है, dy बाई डी एक्स वर्धमान वाला ही तो बता निकालना, केवल बड़ा है किससे 0 से, फॉर ऑल। यदि x बिलोंग कर रहा किसको 0 से बड़ा, देखो कहाँ कहाँ आ रहा, यदि x बिलोंग कर रहा कौन से अंतराल को 0 1 यूनियन 2 इन्फिनिटी। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल 0 1 यूनियन 2 इन्फिनिटी पर कैसा है, वर्धमान है, ठीक है। चलिए ये इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये।
ये वैसे ऐसे भी लिख देते हैं, तय दिया गया फलन 0 1 और ऐसे भी लिख देते हैं, और किस किस में भी टू इन्फिनिटी। वैसे तो बुक वाले ने तो ऐसा आंसर दे रखा 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए, और x किससे बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए वर्धमान। बुक वालों ने जो आंसर दे रखा ऐसे लिख रखा, तो एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, 0 1 अंतराल ही होता है, और ये 2 से बड़ा नहीं है क्या, 2 से बड़ा इन्फिनिटी। तो बुक वालों ने ऐसे दे रखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या यूनियन करके भी लिख सकते हैं, या और भी करके लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए 0 π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 + cos थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो इसको हमें क्या दिखाना, वर्धमान फलन दिखाना, ठीक है। तो dy/dx किससे बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। चलिए तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, dy/d थीटा के सापेक्ष कर रही ना, तो इसका तो भाग जिसे करना 2 + cos थीटा को ऐसे ही रखना, 4 sin थीटा का क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा को ऐसे ही रखना, नीचे वाले का करना 2 का तो 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा बटे में बोलना 2 + cos थीटा का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा भी कितना, 2 8 आ जाएगा ना, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना, 4 sin स्क्वायर थीटा बटे में बोलिए 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, 4 कॉमन ना जाएगा इसमें, तो ये भैया 8 cos थीटा, 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये dy/d थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 बटे 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 0 से π/2 के बीच का कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ देखिए कितना आएगा, कुछ भी मान रखना है इसमें, 0 से π/2 के बीच का मान, तो ये वैल्यू जो आएगी किससे बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी हमेशा। रख कर देख लीजिए इसमें कोई भी मान, ठीक है, या एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पे। चलो एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा और हल कर लेते हैं। 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर 8 cos थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर खोलना 4 आएगा ना, प्लस cos स्क्वायर माइनस ही आएगा, हाँ, माइनस 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बटे
2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा घटा दीजिए, 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा आएगा, डी वाई बाई डी थीटा। अब देखिए 0 और π/2 के बीच का कुछ भी मान रखना है इसमें तुम, तो ये पॉजिटिव आएगा और 4 में से कुछ यहाँ वैल्यू घटेगी, 4 में से कुछ वैल्यू घटेगी जो किसके बीच होगी, -1 और 1 के बीच, क्योंकि कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमेशा कैसा आएगा, प्लस। भाई ये तो यहाँ 4 कोस थीटा, इस अंतराल के लिए यदि हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमेशा किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, फोर ओल यदि x बिलोंग करेगा किसको, 0 π/2 को, ये वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी। 4 ओल यदि x किसको बिलोंग करेगा, 0 π/2 को। तो अतः दिया गया फलन अंतराल कौन से पर भाई, अंतराल 0 π/2 पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, कैसा फलन है ये, कि वर्धमान फलन है। ठीक है, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए लघु गुणकीय फलन 0 इन्फिनिटी में एक वर्धमान फलन है। तो लघु गुणकीय जो फलन होता है उसको हम बोलते हैं log x। log x कैसा फलन होता है, लघु गुणकीय फलन होता है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन में लघु गुणकीय फलन लेना, माना f(x) बराबर क्या मानना पड़ेगा हमें, लघु गुणकीय फलन क्या होगा, log x। फर्स्ट मान लीजिए इसको, और अंतराल क्या दे रखा, 0 इन्फिनिटी। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, फर्स्ट का, विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा भाई, ये f' बराबर कितना आ जाएगा, 1/x। एक मिनट यहाँ देखो भाई, 0 से लेकर इन्फिनिटी का बीच कुछ भी मान रख दो, इसमें नेगेटिव का भी इसके अंदर मान आएगा क्या, भाई 0 से तो बड़े ही आएंगे, 0 से बड़े सारे कैसे होते हैं, प्लस के। तो ये हमेशा प्लस का आएगा या माइनस का कभी हो जाएगा भी, उस अंतराल में हमेशा किससे बड़ा आएगा, 0 से। 4 ओल यदि x किसको बिलोंग करेगा, 0 इन्फिनिटी को। अतः दिया गया फलन, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो, अतः दिया गया फलन, ठीक है, अंतराल कौन से पर भाई, 0 इन्फिनिटी पर कैसा है, 0 से बड़ा आ रहा, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में f(x) बराबर दिया भाई हमें x² - x + 1। ठीक है, सिद्ध कीजिए -1 और 1 में f(x) बराबर x² - 1 + 1 से
प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो इस अंतराल में -1 में और 1 में ना तो फलन वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, ये सिद्ध करना। तो ऐसा हो सकता है जैसे भाई हम ग्राफ खींचें, देखिए ग्राफ से वैसे कैसे देखते हैं, कोई किसी का ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा तो इसको हम बोलते हैं क्या, वर्धमान फलन। ऐसे नीचे को जा रहा तो ह्रासमान फलन। अंतराल की बात करें यदि यहाँ -1 है और यहाँ कितना 1, तो -1 और 1 में कैसा आई, ह्रासमान। ठीक है, और ये चलो एक्सरसाइज तो छोड़ दो, ये कितना -1 और यहाँ पे कितना, तो इस अंतराल में कैसा है, वर्धमान। पर यदि ऐसा हो गया कहीं को घट रहा कहीं को बढ़ रहा, ठीक है, सपोज ऐसा हो गया यहाँ पे तो कितना -1 और यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे मैंने 0 मान लिया। वैसे ही यहाँ से तो किधर को जा रहा भैया, नीचे को, तो ह्रासमान। आधे में कैसा, तो -1 से लेके 1 तक ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आधे में तो कैसा आए, वर्धमान या ह्रासमान जो भी आएगा, और आधे में ह्रासमान आधे में वर्धमान आएगा, तो उस अंतराल में ना तो वर्धमान होगा ना ही कैसा होगा, ह्रासमान होगा। चलिए चेक करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन कर दीजिए सबसे पहले इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर 0 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा बोलिए, 2x माइनस 1 बराबर 0, x 2x बराबर x बराबर 1/2। तो अंतराल हमारा कहाँ से कहाँ तक दे रखा, -1 से लेके 1 तक दे रखा। बीच में क्या आ गया, 1/2, लगभग यहाँ को कहीं को आ गया ये 1/2। तो दो अंतराल बन गए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ज़रा इस अंतराल में देखना भाई, इसके बीच में 0 भी आएगा ना, इसके बीच में 0 रखूँगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो एफ डैश एक्स छोटा आ रहा 0 से, इसके बीच में रखना कोई भी 1/2 से बड़ा कोई मान बता दीजिए। 1/2 भाई, जैसे 1/2 है और 1 है, जोड़ के आधा कर दो, इसके बीच का आ जाओगा, तो लघुत्तम कितना होगा 2, 2 और 1 3/4 इनके बीच का मान है। 3/4 रख के देखना जरा एफ डैश एक्स में, अरे 3/4 रख दो एक्स की जगह, 2 गुना 3/4 माइनस 1, 2 दूनी 3/2 माइनस 1 1/2, 0 से बड़ा ना आएगा ही। तो इस अंतराल में कैसे बैठा है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, तो अंतराल ठीक है। तो यहाँ जो एफ डैश एक्स है 0 से छोटा हो आ रहा, 4 होल एक्स यदि किसको बिलोंग कर रहा, -1 और 1/2 को, है ना, तथा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा, 4 होल यदि एक्स किसको बिलोंग कर रहा, 1/2 से लेके कहाँ तक 1 तक, तो आधे में तो वर्धमान आ रहा, आधे में ह्रासमान आ रहा, तो अतः भाई आधे में तो कैसा आ रहा, ह्रासमान, आधे में वर्धमान, तो सारे में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल, कौन से अंतराल पे, -1 और 1 पर न तो वर्धमान है न तो
वर्धमान है, और नहीं, और न ही हासमान है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट रन पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।